Hello everyone, happy good morning DXN to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री। थैंक यू। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे शून्य पर और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। आज चूंकि मेरे को थोड़ा सा जाना है इसलिए मैं आज फिजिकल नहीं करा पाऊंगा। मुझे आज सिर्फ मैंने चूंकि तो हम सबसे पहले थोड़ा सा सेशन कर लेते हैं, है ना, मेडिटेशन कर लेते हैं। क्योंकि हमारे पास तीन चीज़ें हैं। नंबर 1 हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, नंबर 2 मेंटल एक्सरसाइज करते हैं जहां मन और शरीर को समझने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, और तीसरा हम पूरा अपने मन मस्तिष्क को शांत करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को जानने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं। तो ये शून्य ध्यान पद्धति जो लोग नए हैं उनको मैं थोड़ा सा बता दूं, बहुत ही पुरानी पद्धति है और ये हमें हमारे दातो डॉक्टर लिम ने प्रोवाइड कराई है। पिछले 2 सालों से लगभग 3 साल लगभग हो गए हैं। सितंबर 2019 से इस विधि को सिफ के माध्यम से, शून्यति इंटरनेशनल के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर इसको प्रसारित किया जा रहा है। इस टेक्निक के माध्यम से हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं। इस आपाधापी के जीवन में जहां हम अपनी रोजी रोटी और दैनिक क्रियाओं में इतने लिप्त हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमें क्या चीज़ चाहिए और क्या चीज़ हमें नहीं चाहिए। किन चीज़ों से हम ग्रसित हैं, किन चीज़ों से हम त्रसित हैं, किन चीज़ों को हमें छोड़ना है। उसके लिए ये शून्य ध्यान विधि है। और इस शून्य ध्यान विधि की जो विशेषताएं हैं, जो लोग पहले बार आए हैं उनको मैं बता दूं, और जो पुराने हैं उनको मैं रिवाइज करा दूं कि देयर इज नो एनी काइंड ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर कोई किसी तरीके का बिल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं है कि जहाँ पर जाकर आपको ये टेक्निक करनी है या वहीं जाकर आपको करनी है। आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, वहाँ पर इस शून्य ध्यान विधि को आप कर सकते हैं। किसी तरीके का कोई मंत्र भी नहीं है ना, कि आपको कोई चैंटिंग किया जा रहा है, आपको कोई माला दे दी, माला देने के बाद आपको मंत्र दे दिया, या आपके मंत्र को किसी ने कोई ध्वनि, मंत्र, गंध किसी तरीके का इसमें नहीं है। और तीसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये भी है कि यहाँ कोई कल्पना भी नहीं है कि आपने इमेजिनेशन, अपनी कल्पना में कुछ सोच लिया कि हम कहीं बैठे हैं, बड़ा अच्छा वातावरण है, पहाड़ी पे बैठे हैं, कहीं से झरने की आवाज़ आ रही है, तो किसी भी तरीके का कोई इमेजिनेशन भी नहीं है ना, ना ही किसी तरीके का कोई बिलीफ है ना। आपका क्या, आप किस मान्यताओं को मानते हैं, आपकी धार्मिक मान्यताएं क्या हैं, आपके अपने विश्वास क्या हैं, आपकी परंपराएं क्या हैं, तो इससे भी यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे जहाँ कर भी हैं, किसी भी जाति, धर्म, पंथ के हैं, इस शून्य विधि को अपना सकते हैं। व्हाट इज योर फूड, आपका खाना क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इससे भी कोई सरोकार नहीं है। आप जैसा खाना खाते हैं, आपको जैसा आपकी ट्रेडिशनल है वैसा आप खाना खा सकते हैं, कि वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, ये नहीं, जैसा भी आपको खाना है वो खाना आप खाते हैं, उसको कोई वो नहीं है। और नथिंग कंसर्न अबाउट योर रिचुअल्स, आपके जो रीति रिवाज है ना। आप कोई किसी चीज़ को करता है, कोई किसी के पारंपरिक कुछ चीज़ें हैं, तो जो भी आपके रीति रिवाज हैं वो वैसे ही है, उनको वैसे ही मानते रहिए। नथिंग टू टीच, नथिंग टू टीच का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं कोई आपको सिखा नहीं रहा हूँ,
सिर्फ मैं एक जो मैंने सीखा वो मैं आपको बता रहा हूँ और वो चीज आप भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आपको ऐसा करना है, ये विधि है, ये विधान है या कुछ है, तो ऐसा कुछ सिखाने के लिए भी है। नथिंग टू सेव कि आपको ऐसा करने से किसी चीज की प्राप्ति हो जाएगी, आप किसी नरक में चले जाएंगे, आप किसी स्वर्ग में चले जाएंगे या किसी, तो ऐसा भी कोई दावा वादा नहीं है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, आपका ये सेफ हो जाएगा, आपको पुण्य मिल जाएगा, आपको ये हो जाएगा। ऐसा भी कुछ नहीं है। पुण्य मीन्स अपने कर्म। यदि हम कर्म अच्छा करते हैं, अपने आप को समझते हैं, तो वही पुण्य का रूप मान लिया जाता है। नथिंग टू अचीव, ऐसा करने से मेरे को कुछ मिल जाएगा, मैं ऐसा करूंगा तो मेरे नौकरी लग जाएगी, मैं ऐसा करूंगा तो मेरा व्यापार बढ़िया हो जाएगा, मैं ऐसा करूंगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा भी इस शून्य में नहीं है। फिर है क्या, है ना? फिर सवाल उठता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, फिर है क्या? ये शुद्ध रूप से आपको अपने आप को समझने में, हम अपने आप को कब समझ सकते हैं? तब समझ सकते हैं जब हमारे विचारों की आपाधापी ना हो, जब हम विचारों में उद्वेलित ना हो रहे हो, किसी चीज से हम पकड़े हुए ना हो, किसी चीज को हमने छोड़े हुए ना हो। तो अपने आप को जानने का इसका उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं। हमारे पास मोबाइल है ना? इस मोबाइल को हमने सुबह से शाम तक, इसमें बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे मोबाइल में आती रहती हैं और इसकी इतने सारे फीचर्स इसके अंदर हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हम इससे क्या क्या नहीं कर सकते आज, है ना? इससे बहुत सारे लोग इसी के माध्यम से मीटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसी के माध्यम से व्यापार चला रहे हैं, बहुत सारे। तो हमें इसके कुछ एप्लीकेशन तो पता है, लेकिन सारे एप्लीकेशन हमें नहीं पता। हम उसको खोल भी नहीं पाते, हम उसको समझ भी नहीं पाते। लेकिन हम किन चीजों में फंसे रह जाते हैं? कोई वीडियो देख रहा है, कोई फेसबुक में चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो सारा दिन इसमें इतने सारे मैसेज आ जाते हैं, कितनी सारी चीजें हो जाती हैं कि ये हैंग करने लग जाता है, ये प्रॉपर वे में चल नहीं पाता। इसकी क्या रियल में इसकी क्या पावर है, इससे हम अनभिज्ञ रह जाते हैं, है ना? तो उस पावर को, तो ऐसे ही हमारे पास बहुत पावर है, हम बहुत कुछ, हमें यूनिक, ऊपर वाले ने हमें कुछ अलग चीजों के साथ यहाँ पर उतारा है, दिया है, हम इस स्थिति में हैं, लेकिन हम उन चीजों को समझ ही नहीं पाते। तो उसको समझने के लिए जब तक आप उन विचारों की आपदापी में ना हो, जब तक आप अपने आप को शांत करें, तो उसके लिए यहाँ पर रिवर्स काउंटिंग है ना? सीधे सीधे ध्यान है, रिवर्स काउंटिंग है। और आज हम उसी रिवर्स काउंटिंग को बहुत आराम से करेंगे। तो सब लोग जहाँ पर भी हैं, जो बैठ सकते हैं वो बैठ जाएं। आप कहीं ऑफिस में हैं या कहीं पर हैं, यदि आपको करने का पूरा मौका है तो आप आराम से बैठिएगा, कमर सीधी रखिएगा और जो भी आपको पोजीशन अच्छी लगे, है ना, कि आपको जिस हाथ में भी बैठना है। मैं दूसरा कैमरा ऑन कर लेता हूँ अपना। जिस भी पोजीशन में आपको बैठना है उस पोजीशन में आप बैठ सकते हैं। आपके हाथों की स्थिति क्या है, जो भी आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, है ना, पूर्ण पद्मासन में बैठ सकते हैं। जिस तरीके से भी आपको इजी लग रहा है उसमें आप बैठ जाइए, कमर को सीधी रखिए। एक बार अपने सांस को देखिएगा, अगर सांस समझ में नहीं आता तो एक बार सांस को लीजिएगा, छोड़िएगा और जो नेचुरल सांस चल रहा है उस पर आ जाइएगा। बड़े ध्यान से सांस हमारी आ रही है, सांस हमारा छूटा, सांस आ रही है, सांस छूट रही है। इसको हम काउंट करेंगे 1, यानी कि 1। सांस आई और सांस छूटी, सांस आई और सांस छूटी, इसको काउंट किया हमने 1। और करनी है उल्टी गिनती, रिवर्स काउंट।
9 to 0, पहले जितने लोग हैं सभी लोग 9 to 0 करेंगे। नए भी हो सकते हैं, पुराने भी हो सकते हैं। बिल्कुल सिंपल वे में मैं आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने आराम से बैठ जाना है, कमर को अपनी सीधी रखना है, और जो हमारी आती सांस है, जो हमारी जाती सांस है, उसको काउंट करना है 1, और उल्टी गिनती के साथ हमें काउंट करना है। उल्टी गिनती के साथ 9 to 0, है ना। सांस हमारी आई, सांस हमारी आई, छूटी 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। फिर एक बार 9 to 0 करेंगे। 9, 8, और आप अपनी गिनती अपने आप गिनेंगे। और यहीं से आप 29 to 0, अब हमें 29 से 0 की तरफ आना है। तो आप आराम से बैठ जाइए। सांस जो हमारी आ रही है, सांस हमारी छूटी 29, एट, 97, और आप अपनी गिनती अपने आप गिने।
धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे, अपने हाथों को आपस में रब करेंगे और अपने चेहरे पर, माथे पर आप इस तरीके से अपने हाथों को, अपने शरीर को, पैरों को आप थोड़ा सा खोल लेंगे। इस तरीके से हमारी ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। जब हम अच्छे तरीके से 9 to 0 करना सीख जाते हैं तो 29 to 0 पे जाएं, और 29 to 0 जब हम अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो 99 to 0 पे करना चाहिए। इसमें होता क्या है कि जब आप रिवर्स काउंट करते हैं तो आपके पास विचारों की संख्या बहुत ज़्यादा आती है, आप अपना काउंट करना भूल जाते हैं, है ना। तो जब भी कभी विचारों की संख्या आए तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, अपने सांसों को रिवर्स काउंट करना है। यदि आप कई बार भूल जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ से आपको याद आ रहा है वहीं से आप रिकाउंट शुरू कर दें, है ना। ये ना सोचें कि इस नंबर पे था, इस नंबर पे था, भूल गया, गलत हो गया, कुछ नहीं। अगर कुछ याद नहीं आ रहा तो दोबारा आप 9 to 0 से करना शुरू कर दें, या 29 to 0 से, जहाँ से भी आपने शुरू किया। लेकिन ये नहीं सोचना कि भूल गया तो गलत हो गया, ये हो गया तो वो हो गया, कुछ नहीं। सीधा सा है कि जितने ज़्यादा आपके विचार होंगे उतना आप अपने सांसों को काउंट करने में दिक्कत महसूस करेंगे, और जितने अच्छे तरीके से करना शुरू कर जाएंगे उतना आपको फील होगा, एक अच्छी शांति, एक अच्छा सा अनुभव, एक अच्छी सी फीलिंग आपको महसूस होगी, है ना। ये कोई बनावटी महसूस नहीं है, ये आप ही महसूस करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए आप प्रैक्टिस करिएगा। आज मेरे पास थोड़ा सा समय कम है, मुझे कहीं पे जाना है ना। तो मैं समझता हूँ, ये देखिए मेरा फ़ोन भी आ गया है ना। तो थैंक यू। तो मैं आज बस आप लोगों से यही करूँगा